नमस्कार किसान साथियों, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 27 जून 2026 से अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और बिहार के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और अरब सागर से नमीदार हवाएं तेजी से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य भारत तक पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी नमीदार हवाएं पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। दोनों हवाओं के आपसी टकराव से पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार तक ट्रफनुमा गतिविधियां बनी हुई है, जिसके कारण इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों और दक्षिण भारत के काफ़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां जारी है और उत्तर पश्चिम भारत में भी कहीं कहीं पर बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 27, 28, 29, 30 जून के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है और इसी मैप के आधार पर हमने कल भी बताया था कि जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा, कुछ अजमेर के आसपास के क्षेत्र, पाली और जो सभी माधोपुर के आसपास के क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और जो मध्य प्रदेश के पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें यहाँ कई जगहों पर 40 से 50 मिलीमीटर, कहीं कहीं 60 से 70 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान दर्ज की जाएगी। वही राजस्थान के जो झालोर के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही, पाली, नागौर, डिडवाना, कोचामन, कुछ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, दौसा, जयपुर और जो हरियाणा के क्षेत्र है, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, यहाँ भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। और जो सबसे हल्के कलर के दायरे हैं, जिसमें गुजरात के काठियावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कच्छ, भुज रीजन और जो राजस्थान के बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष संभावनाएं राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर रहेगी, जिसमें यहाँ काफी जगहों पर अलग अलग समय में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखें तो इन 4-5 दिनों के दौरान सुबह और दोपहर को तेज धूप, उमस भरा माहौल और दोपहर बाद अचानक मेघ गर्जन, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश और रात के समय फिर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी। यानी कि कुछ इस प्रकार का मौसम आगामी 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में रहने वाला है। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं कि आज यानी कि 27 जून को किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो आज देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर सीमित दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज दोपहर तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं पर अचानक मेघ गर्जन एक्टिविटी के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें विशेष रूप से देखा जाए तो जो उदयपुर शहर से लेकर पश्चिम में गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़गांव, गिरवा के आसपास के क्षेत्र, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्र हैं और जो राजसमंद से लेकर कुंभलगढ़, खमनोर, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्र है, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्र, कांकरोली, नाथद्वारा और जो आशीन बदनौर के आसपास के क्षेत्र है, सहाड़ा। इसके अलावा जो चित्तौड़ शहर से लेकर बदेसर, चिकालड़ा, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, निकुंभ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो गिलून, रेल मंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, चित्तौड़ शहर, बेगू, रावतभट्टा के आसपास के क्षेत्र, हमीरगढ़, भीलवाड़ा शहर, आशीन बदनौर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष संभावनाएं उदयपुर और राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों, कुछ भीलवाड़ा और चित्तौड़ के जो आसपास के
ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ कहीं कहीं पर सीमित दायरे में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, और जो अन्य क्षेत्र हैं यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, और कई क्षेत्र आज भी बारिश से वंचित रहेंगे। यानी कि यहाँ देखा जाए तो बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जैसे कि 2-5 गाँव में जोरदार बारिश, फिर बीच के 5-7 गाँव में बिल्कुल बारिश नहीं, फिर आगे कुछ गाँव में फिर तेज बारिश। यानी कि इस प्रकार की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर के आसपास के क्षेत्रों, झालावाड़, बारा, अंता, मांगरोल, छिपा बड़ौद, सबड़ा के आसपास के क्षेत्र 12, और जो कोटा के दक्षिण क्षेत्र है यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें झालावाड़ और बारा के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ काफ़ी जगहों पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कोटा से लेकर जो बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। एक बड़ा क्षेत्र यहाँ शुष्क रहेगा, सीमित दायरे में ही बादल बढ़ने और बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और बारिश की बात करें तो अजमेर शहर से लेकर जो किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अजमेर से लेकर जो दक्षिण पूर्व दक्षिणी क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से सटे हुए क्षेत्र हैं, टोंक और जयपुर के आसपास से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, और सीमित दायरे में कुछ बूंदाबांदी या हल्की बौछार जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही जयपुर शहर से लेकर जो पूर्व में दौसा से सटे हुए क्षेत्र हैं, दौसा शहर, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, नागल, जाजावतान, सैंथल, बनरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ हिंडौन सिटी, नादौती, टोडाबीम, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, भरतपुर के दक्षिणी क्षेत्र, धौलपुर के पश्चिम बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष रूप से दौसा के आसपास कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही भरतपुर से लेकर जो डीग के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर के आसपास से लेकर जो उत्तरी खेरतल, तिजारा, बहरौल, नीमराना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि जयपुर से लेकर दौसा, करौली के आसपास कहीं कहीं पर तेज बारिश होगी। बाकी के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और यहाँ अधिकांशतः मौसम शुष्क रहेगा, सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिम राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डोना, कुचामन, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ अधिकांश भागों में आज मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की बात करें तो जो नागौर जिले के मेड़ता, डेगाना, पुरबसर, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, टिडवाना, कुचामन के आसपास के क्षेत्र हैं, नावा, मकराना के आसपास के क्षेत्र, यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नागौर से लेकर जो सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू, बीकानेर, यहाँ भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और सीमित दायरे में शाम के समय बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बाकी अधिकांश क्षेत्र यहाँ शुष्क रहेंगे। वही गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज कहीं पर भी कोई विशेष बारिश की संभावनाएं नहीं है, मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। हालांकि कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिम राजस्थान की बात करें तो यहाँ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखें तो सिरोही, रेवदर, अबू रोड, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, अबू रोड, और जो पाली के आसपास के क्षेत्र है, सुमेरपुर, सांडेराव, कोसलाव, रानीपाल, धंधला, कोलपुरा, सोमेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, जवाई बांध के जो आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, मारवाड़, जैक्शन, यहाँ देखा जाए यहाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि सिरोही और पाली के आसपास के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही जालौर के जो सिरोही, पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही जालौर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और मौसम यहाँ मुख्यतः शुष्क रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। 28, 29, 30 जून के दौरान भी राजस्थान के जो दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए यहाँ कहीं कहीं पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 6-7 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत श्रेणी का कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 8-9 जुलाई के आसपास राजस्थान के आसपास पहुंचेगा। और राजस्थान के आसपास पहुंचने के बाद अरब सागर से भी नमीदार हवाएं राजस्थान के आसपास पहुंचेगी, जिसके कारण यहाँ भारी मात्रा में नमी बढ़ेगी। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमीदार हवाओं के कारण मानसून भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और अनुमान है कि 4 से 6 जुलाई के दौरान मानसून राजस्थान में भी दस्तक देगा। और
8 से 9 जुलाई के आसपास मानसून पूरे राजस्थान सहित देश को कवर कर लेगा और कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के आसपास पहुंचने के बाद लगातार राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर ही बना रहेगा, जिसके कारण आगामी जुलाई के जो पहले सप्ताह के दिन है यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में रोजाना दोपहर तक धूप, उमस भरा माहौल और दोपहर बाद अचानक बारिश की गतिविधियां यानी कि इस प्रकार का मौसम बना रहेगा। और जुलाई के जो दूसरे सप्ताह के दिन है यानी कि 7-8 जुलाई से लेकर 14-15 जुलाई के दिन है, यहाँ देखा जाए तो राजस्थान के अधिकांश भागों, गुजरात, मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं पर बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।